ध्यान के चतुर्विध भेद में राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, ग्रस्त व्यक्ति को अपने अंत समय में क्या करना चाहिए? कृपा करके इस विधि को आप बताइए, मुझे ये सुनने की बहुत अभिलाषा है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, जब मनुष्य को यह ज्ञात हो जाए कि उसका अंत समीप आ गया है तो उसे गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। स्नान करके पवित्र होकर शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण करके अनेक प्रकार के पुष्प आदि उपचारों से नारायण की पूजा एवं स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करे। अपनी शक्ति के अनुसार गाय, भूमि, स्वर्ण, वस्त्र आदि का दान करे और बंधु, पुत्र, मित्र, स्त्री, क्षेत्र, धन, धान्य तथा पशु आदि से चित्त को हटाकर ममत्व का परित्याग कर दे। मित्र, शत्रु, उदासीन, अपने और पराये लोगों के उपकार और अपकार के विषय में विचार नहीं करे, अर्थात शांत हो जाए। प्रयत्न पूर्वक सभी शुभ एवं अशुभ कर्मों का परित्याग करके इन श्लोकों का स्मरण करे। मैंने समस्त भोगों एवं मित्रों का परित्याग कर दिया, भोजन भी छोड़ दिया तथा अनुलेपन, माला, आभूषण, गीत, दान, आसन, हवन आदि क्रियाएं, पदार्थ, नित्य नैमित्तिक और काम्य सभी क्रियाओं का उत्सर्जन कर दिया है। श्राद्ध धर्मों का भी मैंने परित्याग कर दिया है। आश्रम धर्म और वरण धर्म भी मैंने छोड़ दिया है। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक मैं स्वयं अपना कार्य कर लूंगा। मुझसे सभी निर्भय रहें, कोई भी पाप कर्म ना करें। आकाश, जल, पृथ्वी, विवर, बिल, पर्वत, पत्थरों के मध्य धान्य आदि फसलों, वस्त्र, शयन तथा आसनों आदि में जो कोई प्राणी अवस्थित है वे मुझसे निर्भय होकर सुखी रहे। जगत गुरु भगवान विष्णु के अतिरिक्त मेरा कोई बंधु नहीं। मेरे नीचे, ऊपर, दाहिने बाएं, मस्तक, हृदय, बाहुओं, नेत्रों तथा कानों में मित्र रूप से भगवान विष्णु ही विराज रहे हैं। इस प्रकार सब कुछ छोड़कर सर्वेश भगवान अच्युत को हृदय में धारण करके निरंतर वासुदेव के नाम का कीर्तन करता रहे और जब मृत्यु अति समीप आ जाए तब दक्षिणा अग्र कुशा बिछाकर पूर्व अथवा उत्तर की ओर सिर कर शयन करे तथा जगतपति भगवान विष्णु का इस प्रकार चिंतन करे। भगवान विष्णु, जिष्णु, ऋषिकेश, केशव, मधुसूदन, नारायण, नर, शौरी, वासुदेव, जनार्दन, वराह, यज्ञपुरुष, पुंडरीकाक्ष, अच्युत, वामन, श्रीधर, कृष्ण, नरसिंह, अपराजित, पद्मनाभ, आज, श्रीश, दामोदर, अधोक्षज, सर्वेश्वर, शुद्ध, अनंत, विश्वरूपी, चक्री, गदी, शांत, शंखी, गरुड़ध्वज, किरीट, कौस्तुभधर तथा अव्यय परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। जगन्नाथ, मैं आपका ही हूँ। आप शीघ्र मुझ में निवास करें। वायु एवं आकाश की तरह मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं रहे। मैं नीले कमल के समान श्याम वरण, कमल नयन भगवान विष्णु अथवा शौरी अर्थात भगवान श्री कृष्ण आपको अपने सामने देख रहा हूँ। आप भी मुझे देखें। इन मंत्रों को पढ़कर भगवान विष्णु को प्रणाम करें और उनका दर्शन करें तथा ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जप करते रहें। जो व्यक्ति प्रसन्न मुख, शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए, केयूर, कटक, कुंडल, श्री वत्स, पीताम्बर आदि से विभूषित नवीन मेघ के समान श्याम स्वरूप भगवान विष्णु का ध्यान कर प्राणों का परित्याग करता है, वे सभी पापों से मुक्त होकर भगवान अच्युत में लीन हो जाता है। राजा युधिष्ठिर ने पुनः पूछा, भगवान, अंत समय की जो ये विधि आपने बताई वह स्वस्थित रहने पर ही संभव है, परंतु अंत समय में तरुण और निरोगी पुरुषों की भी चित्तवृत्ति मोहग्रस्त हो जाती है। वृद्ध और रोगियों की तो बात ही क्या है। अति वृद्ध और रोगग्रस्त व्यक्ति के लिए कुशा के आसन पर ध्यान करना तो असंभव ही है। इसलिए प्रभु दूसरा भी कोई सुगम उपाय बताने का कष्ट करें जिससे साधन निष्फल नहीं हो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, यदि और कुछ करना संभव नहीं हो तो सबसे सरल उपाय यह है कि चारों तरफ से चित्तवृत्ति को हटाकर गोविंद का स्मरण करते हुए प्राण का त्याग करना चाहिए।
क्योंकि व्यक्ति जिस जिस भाव का स्मरण कर प्राण त्यागता है उसे वही भाव प्राप्त होता है। अतः सब प्रकार से निवृत्त होकर निरंतर वासुदेव का चिंतन करना चाहिए। राजन, अब आप भगवान के चिंतन ध्यान के स्वरूपों को सुने, जिन्हें महर्षि मार्कंडेय जी ने मुझसे कहा था। राज्य, उपभोग, शयन, भोजन, वाहन, मणि, स्त्री, गंध, माल्य, वस्त्र, आभूषण आदि में यदि अत्यंत मोह करता है तो ये राग जनित आद्य ध्यान है। यदि जलाने, मारने, तड़पाने, किसी के ऊपर प्रहार करने की द्वेषपूर्ण वृत्ति हो और दया ना आए तो इसे ही क्रोध जनित रौद्र ध्यान कहा गया है। वेदार्थ के चिंतन, इंद्रियों के उपशमन, मोक्ष की चिंता, प्राणियों के कल्याण की भावना आदि ही धर्म पूर्ण सात्विक ध्यान है। समस्त इंद्रियों का अपने अपने विषयों में निवृत्त हो जाना, हृदय में इष्ट अनिष्ट किसी की भी चिंता नहीं करना और आत्म स्थिर होकर एकमात्र परमेश्वर का चिंतन करना, परमात्म निष्ठ हो जाना, ये शुक्ल ध्यान का स्वरूप है। आद्य ध्यान से तिर्यक योनि तथा अधोगति की प्राप्ति होती है। रौद्र ध्यान से नरक प्राप्त होता है। सात्विक ध्यान से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और शुक्ल ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे कल्याणकारी शुक्ल ध्यान में ही मन चित्त सदा लगा रहे।